वाईडी फैमिली। आपके सामने हम लार्ज इंटरवल का चार्ट लेके आए हैं। 15 मिनट का चार्ट है। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैसे करते हैं और उसके आधार पर सौदा कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये सपोर्ट यहाँ बन रहा है, अपन देख रहे हैं। ये यहाँ पे सपोर्ट लाइन हुई और सपोर्ट लाइन ड्रॉ की अपन ने और ये सपोर्ट बन रहा है। आप बोलेंगे ये सपोर्ट कैसे क्या हुआ, तो अपन पहले पाथ के ऊपर जाएंगे। पाथ ड्रॉ करते हैं। सबसे इजी तरीका है पाथ को बनाने का। पाथ सेलेक्ट करो, फिर ड्रॉ करो पाथ, ऐसे इस तरह। ये पाथ बन गया। इस तरह पाथ बनता है, ठीक है। ये जो 3 बिंदु जो नीचे के थे, ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मिलाने से जो ड्रॉ लाइन हुई है उसको बोलते हैं सपोर्ट। और वही ऊपर की तरफ हम देखते हैं, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये बिंदु मैक्सिमम कहाँ मिल रहे हैं 3, तो यहाँ मिल रहे हैं 3 बिंदु। और ये आप बोलेंगे कि ये जो बार का पोर्शन है, ये बार का पोर्शन है, ये फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं नॉर्मली। इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो समझते हैं। तो फिर यहाँ आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को समझा। फिर आगे बात करते हैं हम, ये ड्राइंग हटा देते हैं कि सौदा कैसे लेना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन पर। तो अपन ये देखो, रिट्रेसमेंट कितना हुआ और सपोर्ट कितना ले रहा है वो देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो, ये डाउनफॉल दिया और फिर पुल बैक दिया, डाउनफॉल दिया, पुल बैक दिया, डाउनफॉल दिया और पुल बैक दिया, ठीक है। यहाँ पे जो ये लोअर लो बना के नीचे आ रहा था, फिर इसने क्या किया, जो पिछला बड़ा स्विंग कौन सा था, ये वाला, ये जो अपन अभी ड्राइव लाइन के जिसके ऊपर की है वो पिछला हाई स्विंग था लोअर लो बनाते हुए तब। तो उसको इसने टच किया, लेकिन वहाँ पे भाव टिका नहीं और वापस नीचे आ गया। तो ये जो इसको काटने से पहले इसका पुल बैक कितना था, तो 100% पुल बैक था, ठीक है। 100% पुल बैक कैसे, तो ड्राइंग करते हैं, हटाते हैं वापस इसको। तो ये चीज़ आपके सामने, ये इसको बोलते हैं ये डाउनफॉल और फिर ये पुल बैक थ्योरी होती है। इसको वी भी बोलते हैं। जब वी बन जाता है तो अपने को सचेत हो जाना चाहिए कि अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। और इसी तरह सेम ये वापस ये नीचे गया और फिर ऊपर आया, तो ये कितना हुआ, 110% पुल बैक हुआ। तो यहाँ वाव मूवमेंट बन चुका था। अपने को ट्रेड के लिए जागरूक हो जाना चाहिए था कि ट्रेड सेटअप बन रहा है अपना यहाँ पे। लेकिन ट्रेड लेना नहीं है, यहाँ पे ट्रेड को वॉइट एंड वॉच रखना है। ये अपना था पुल बैक 110%। तो यहाँ पे अपने को सचेत होना चाहिए कि अपना ट्रेड बन रहा है, वो बनता है तब अपन लेंगे। फिर अपन जो ड्रॉ की थी लाइन, यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे थी, ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुल बैक 110% दिया, तो यहाँ सचेत होना था। फिर इसने वापस सपोर्ट पे गया और वापस बिग मूवमेंट दिया, लेकिन ये भी यहाँ पे भी अपने को लेना सौदा नहीं था, क्योंकि सपोर्ट को रीटेस्ट नहीं किया इसने। सपोर्ट अपना ये था, जहाँ पे ये सपोर्ट ने रीटेस्ट, यहाँ पे सपोर्ट ने रीटेस्ट किया और फिर साथ में प्लस क्या दिया, इसने कंसोलिडेट भी किया थोड़ा ही, यहाँ पे टाइम भी गुजारी इसने थोड़ी। तो ये पिछला जो सपोर्ट था उसको काटा भी नहीं इसने, तो अपन यहाँ पे सौदा ले सकते थे और लेना ही चाहिए था अपने को। सौदा ले नहीं सकते थे, लेना ही था अपने को। और अपना जो पिछला जो स्विंग था, ये स्विंग जो अपन ने लोअर, जो सबसे लोअर बनाया था, वो अपना स्टॉप लॉस रखते और इसके साथ अपन सौदा लेते, तो ये अपना अच्छा मूवमेंट बनता। और मूवमेंट आपके सामने है, ये इतना बड़ा बिग मूवमेंट है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानना यही है कि जब भी सौदा लेना हो रिवर्सल पे, तो रीटेस्ट पे ही लेना चाहिए, पुल रीटेस्ट पे लेना चाहिए। ये जो ऊपर ने 110% पुल बैक दिया, तो अपने को सचेत हो जाना चाहिए था
कि अपने को सौदा बन रहा है, अब सौदा बनने के टाइम आ गया है। फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया लेकिन बिग मूवमेंट दिया, यहाँ पे भी घुसना नहीं है, वापिस रीटेस्ट करके कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे अपन सौदा लेते और फिर बिग मूवमेंट आपके सामने, और ये अपना बड़ा स्टॉप लॉस होता है लेकिन बड़ा मूवमेंट भी दिया इसके साथ, और इतना बड़ा मूवमेंट दिया आपको, तो अपन इस तरह अपन पहचानेंगे। जय हिंद, जय भारत।